क्या तुम्हें पता है ताकि कोई डीमन ही नहीं है या फिर ये क्रो जैसी दिखने वाली चीज असल में एक डीमन है। तो हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ डीमन स्लेयर की टॉप 10 डार्केस्ट फैन थियरी, जिनको सुनने के बाद आपकी भी चड्डी फटने वाली है। एंड इनसे अलग लास्ट में तो एक ऐसा डीमन स्लेयर है जो मुजान को वन शॉट कर सकता है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 10K के बहुत ज्यादा करीब हैं। एंड हो सके तो इस वीडियो को अपने एनिमे पगलू फ्रेंड के पास भी शेयर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, सीजन 2 के बाद जो भी कुछ हुआ है वो तांजीरो का एक ड्रीम है। तो तुम्हें सीजन 2 का लोअर मून 1 एनमू तो याद ही होगा, जिसकी ब्लड डीमन आर्ट थी लोगों को सपने दिखाना। तो इस फैन थियरी के अकॉर्डिंग तांजीरो एनमू के ड्रीम में ही है। एंड अभी तक जो भी हुआ है वो सभी तांजीरो का एक ड्रीम है, यानी कि अपने फेवरेट हाशिरा रेंगोकू की भी डेथ नहीं हुई है। नंबर 2, कासुगाई क्रो कोई नॉर्मल क्रो नहीं बल्कि एक डीमन है, या फिर एक डीमन का हाइब्रिड है। तो जैसा कि तुमने एनिमे में देखा होगा, ये क्रो बात करते हैं। एंड इससे पहले हमने कोई भी ऐसा क्रो नहीं देखा जो बात कर सकता हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस फैन थ्योरी, या तो ये क्रो कोई डीमन है, या फिर डीमन का कोई हाइब्रिड है, या फिर इंसानों का एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। एंड ये थ्योरी सेंस भी बनाती है, क्योंकि बर्ड्स कब से बात करने लगे भाई। नंबर 3, तो क्या तुम्हें ये पता है कि सानेमी तांजीरो से इतनी हेट क्यों करता था? मैं बताता हूँ। असल में सानेमी तांजीरो को हेट नहीं करता था, बल्कि उससे नजरें चुराता था। क्योंकि अगर हम तांजीरो एंड उसके ओल्ड फ्रेंड मासाचिका की पिक्चर को एक साथ रख के देखें तो ये काफी सेम दिखते हैं। एंड तांजीरो को देखने के बाद सानेमी को उसकी याद आती थी, इसलिए बस वो तांजीरो से नजरें चुराता था। एंड ये कहीं ना कहीं सेंस भी बनाता है। नंबर 5, तो इस फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग डीमन स्लेयर यूनिवर्स में 14 से ज्यादा ब्रीदिंग स्टाइल एग्जिस्ट करती थी। मतलब जैसे कि मून ब्रीदिंग मिचिकात्सु के डीमन बनने के बाद कर्ज हो गई थी, एंड इसकी वजह से अब डीमन स्लेयर में उसे कोई भी यूज नहीं करता। एंड ऐसे ही और भी ब्रीदिंग स्टाइल हो सकती थी, जिनको या तो डीमन बनने की वजह से कर्ज कर दिया गया, या फिर उनको सन ब्रीदिंग की तरह कोई सक्सेसर नहीं मिला, इसीलिए वो अब वैनिश हो गई है, जिनको हमें कभी भी नहीं दिखाया गया। एंड हमें इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। नंबर 6, तो जैसे ताइशो एरा में और भी ब्रीदिंग स्टाइल एग्जिस्ट करती थी, ऐसे ही मुजान ने अपने और भी अपर मून्स बनाए होंगे, जिनको अभी वाले अपर मून्स ने सरपास कर दिया, इसीलिए वो मारे गए। तो सोचो अगर वे अपर मून्स अभी होते तो वो कितने ज्यादा पावरफुल होते, एंड उनका डिजाइन या बिहेवियर कैसा होता, एंड स्पेशली उनकी ब्लड डीमन आर्ट कैसी होती। सोचने में ही मजा आ रहा है ना। नंबर 6, तो फाइनल सिलेक्शन को देखने के बाद तुम्हारे मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि ये डीमन स्लेयर कोर्प वाले इस हैंड डीमन को क्यों नहीं मार देते। पहले तो मुझे ये लगता था कि डीमन स्लेयर वालों को पता ही नहीं है, बट इस फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग डीमन स्लेयर कोर्प वालों ने ही इस डीमन को वहाँ पर छोड़ा था, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा बेकार डीमन स्लेयर ज्वाइन हो जाते थे, एंड वे कुछ कर भी नहीं पाते थे, एंड बेकार में ही अपनी जान भी गवाते थे। तो डीमन स्लेयर वालों ने वहाँ पर हैंड डीमन को छोड़ दिया, जिसकी वजह से बस काबिल डीमन स्लेयर ही ज्वाइन कर पाएंगे। बट भाई इस चीज का फायदा ही क्या, क्योंकि वे डीमन स्लेयर को ज्वाइन करने से पहले ही मरे जा रहे थे। नंबर 7, अब यहाँ से काफी क्रेजी थ्योरी आने वाली है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तुमने मुजान के डॉक्टर को तो देखा ही होगा, जिसने उसको थोड़ी सी दवा पिला के उसको डीमन किंग बना दिया था। तो इसकी क्या गारंटी है उस डॉक्टर ने सिर्फ मुजान को ही डीमन बनाया था? मतलब भाई ऐसा हो सकता है कि और भी डीमन किंग एग्जिस्ट करता हो, एंड उसमें दिमाग होगा तो मुजान से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। क्रेजी ना। नंबर 8, तो तुम्हें अपर मून 6 दाकी तो याद ही होगी, जिसको जेनित्सु एंड इनोस्के ने कुत्ते की तरह पेला था। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये दाकी कोई डीमन ही नहीं है, ये जस्ट ग्यूतारो की एक पपेट है, जिसको वो बाहर निकलने से पहले या बाहर निकलने के बाद भी कंट्रोल करता है थ्रू हिज ब्लड। क्रेजी है ना। एंड एक बार इसके बारे में सोचो तो ये सच भी लगता है, क्योंकि एक तो ग्यूतारो उसके अंदर ही रहता है, एंड दूसरा वे दोनों एक ही साथ मर सकते हैं। नंबर 9, तांजीरो की फैमिली को मुजान ने नहीं, पीपल ऑफ ग्रुप ने मारा था, जो कि डीमंस पर रिसर्च करते थे। भाई ये फैन थ्योरी काफी ज्यादा क्रेजी एंड डार्केस्ट होने वाली है। तो इस फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग एक इंसानों का ही ग्रुप था जो कि डीमंस पर रिसर्च करते थे। तांजीरो के घर से जाने के बाद वो आए, एंड उन्होंने
तांजीरो की पूरी फैमिली पर डीमन ब्लड इंजेक्ट कर दिया, जिससे सभी डीमन बन गए एंड एक दूसरे के साथ ही फाइट करके मर गए। बट समहाउ नेज़ुको सरवाइव कर गई एंड इसके बाद अपनी डीमन स्लेयर की कैनन स्टोरी स्टार्ट हो गई। भाई ये कितना ज्यादा क्रेजी लगता है एंड एक बारी के लिए सोचा जाए तो ये थोड़ा बहुत सेंस भी बनाता है, क्योंकि हमें कैनन में एक ऐसा डॉक्टर दिखाया गया है जो इंसान को लिटरली डीमन किंग बना सकता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। एंड फाइनली नंबर 1 को जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें 10 के इसी मंथ हिट करने हैं। एंड अगर आपको भी कोई वीडियो बनवानी है तो अपना टॉपिक कमेंट में ड्रॉप कर देना। फाइनली नंबर 1, शिनोबू एक्चुअल में ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करती है, जस्ट लाइक ओरोचिमारू। तो अकॉर्डिंग दिस फैन थ्योरी, शिनोबू की फैमिली की मौत के बाद वो डीमंस को काफी ज्यादा हेट करने लगी थी एंड जब तक तो सही भी था, बट कानाई की भी मौत के बाद उसका डीमंस के लिए हेट एंड रिवेंज इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो रिवेंज के चक्कर में कुछ भी कर सकती थी एंड वो रिवेंज के चक्कर में ही ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करने लगी। एंड दूसरी तरफ से देखे तो ये थोड़ा बहुत सेंस भी बनाता है, क्योंकि वो एक हॉस्पिटल चलाती है, उसके पास बहुत सारे पेशेंट होते हैं। एंड सेकेंडली उसकी विस्टेरिया फ्लावर की इतनी ज्यादा नॉलेज थोड़ी अजीब लगती है। एंड अगर तुम दूसरी तरफ तामायो को देखो, जो कि लिटरली हजारों सालों से रिसर्च कर रही है एंड उसको भी विस्टेरिया फ्लावर के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है जितनी शिनोबू को है। तो फाइनली अब बात करते हैं उस डीमन स्लेयर की जो मुजान को वन शॉट कर सकता है। एंड बाय द वे मैं ये पार्ट रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो वो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। एंड वो डीमन स्लेयर और कोई नहीं, हमारा लॉर्ड मुराता है, जो कि गैलेक्सी ब्रीदिंग यूज करके कुछ ये कर सकता है। तो भाई यही थी डीमन स्लेयर की टॉप 10 डार्केस्ट थियरीज। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।